नमस्कार दोस्तों, मैं श्री राम कुमार और आप सभी का आरडीएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन है उसका मैंने लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और साथ ही आप बहुपद के सारे वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के लिंक के नीचे एक और लिंक होगा प्लेलिस्ट का बहुपद का, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख पाएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो देखिए ये क्या है कि दो शून्यक दिया गया है, तो इसको हम क्या मान लेंगे अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। ओके, तो इसका हल देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि माना अल्फा बराबर √5/3 और तथा बीटा बराबर -√5/3। ओके, अब ये दो शून्यक हमें मिल गए। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों शून्यक से एक द्विघात बहुपद को बनाते हैं और फिर हम उससे भाग देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात बहुपद हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, यानी कि सेकेंड लास्ट में। तो द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है फॉर्मूला ये आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ओके, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे अल्फ़ा क्या हो जाएगा तो √5/3 और बीटा क्या हो जाएगा तो बीटा आपका हो जाएगा -√5/3। ठीक है, और ये आपका फिर क्या हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा प्लस अब अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि √5/3 और फिर इंटू -√5/3। ठीक है, यहाँ पे हम आगे फ्रेश लिख देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा √5/3 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी कि -5/3। ठीक है, इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए रूट अंडर यहाँ पे लिख देते हैं कि √5/3 है इंटू -√5/3 है। तो जब गुना करना है यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस, तो इसका तो गुणनफल जो होगा माइनस में आएगा। अब √5/3 इंटू √5/3 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर √2 इंटू √2 करते हैं तो इसको एक बार 2 लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर √6 इंटू √6 करेंगे तो इसको एक बार 6 लिखेंगे। वैसा ही इसको भी किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया कि प्लस ना आकर ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट माइनस में 5/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो गया माइनस, इसको देखिए √5/3 माइनस √5/3 तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0x और -5/3। अब 0 इंटू एक्स इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें ऊपर 3 से गुना कर देते हैं दोनों में। क्यों गुना कर रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3x स्क्वायर और यहाँ पे 5 × 3 और बटा में 3। अब इस 3 से तो आराम से इस 3 को कटा सकते हैं, तो बच क्या गया 3x स्क्वायर और -5। देखिए 3 से दोनों में गुना इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे कट जाएगा और एक हमारा क्या हो जाएगा बहुपद बन गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या है एक बहुपद आ गया। अब इस बहुपद से हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, अब भाग कैसे दिया जाता है ये आपको इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, फिर भी यहाँ पे हम आपको समझाएंगे ही। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 से हमें भाग देना है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब
3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब और -2x² माइनस 10x, -2x² माइनस 10x और -5 में हमें क्या देना है, भाग। तो भाग कैसे देंगे, तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे पहला पद है, जो प्रथम पद है, इतना हम लाने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम इसमें किस चीज़ से गुना करें। तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम केवल x² से इसमें गुना कर दें तो क्या होगा, x² इंटू 3x², तो ये क्या हो जाएगा, 3x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ना लिख कर लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे x²। ठीक है, x²। ओके, अब इस x² से इसमें गुना करेंगे और जो आएगा यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो x² इंटू 3x², ये तो हो जाएगा 3x का पावर 4, और x² -5 में गुना कीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, -5x²। तो चूंकि यहाँ पे x² दिया गया है -2x², तो इसी के सामने लिख लेंगे -5x²। ओके, अब क्या करेंगे कि घटाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो ये तो आपका घट के 0 हो जाएगा, यानी कि कट गया। अब यहाँ पे 6x³ बचा है, तो यहाँ पे 6x³ उतार देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -2x² और नीचे क्या गया है, +5x²। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x² प्लस में, और जो बच गया उसको भी उतार लीजिए साथ ही, तो ये आपका उतार लिए। अब हमें क्या लाना है कि 6x³ लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें हम 2x से अगर गुना कर दें तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और x इंटू x² आपका x³ आ जाएगा, यानी कि इसमें 2x से गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस में 2x, अगर यहाँ पे माइनस में रहता तो यहाँ पे भी माइनस में लिखते। ठीक है, तो ये प्लस में लिखेंगे। अब 2x से इसमें गुना करेंगे तो ये आ गया 2x इंटू 3x² कीजिएगा तो ये 6x³ आ जाएगा, और 2x इंटू -5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा -10x। तो इसको यहाँ पे लिख दिए x के सामने। अब फिर साइन चेंज किया तो माइनस प्लस, ये तो कट गया। अब 3x² में नीचे नहीं है तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे 3x², और ये भी अगर घटाइएगा तो ये भी आपका कट गया। ठीक है, यानी कि 0 आ जाएगा। अब बच क्या गया, -5, तो यहाँ पे -5 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 3x² -5 है, और यहाँ पे भी 3x² -5 है, तो हम अगर 1 से गुना कर दे तो ये आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे +1, और यहाँ पे लिख देंगे 3x² -5, और ये कट गया और 0 आ गया शेषफल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एक आपका ये आपका भागफल आ गया। ठीक है, भागफल है, और यही क्या आ गया कि एक द्विघात बहुपद भी आ गया। अब ये द्विघात बहुपद जो है इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, और ये 3x² -5 भी इसका गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल जो है ये 0 आ गया है। तो अब इस द्विघात बहुपद जो आया है इसको हम क्या करेंगे कि गुणनखंड करेंगे, और इससे शून्यक निकाल लेंगे, जो कि हम लोगों ने 2.2 में किया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शून्यक निकालते हैं इससे। तो यहाँ पे एक हम पेज लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या था, x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये हमारा आ गया एक द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका घात मैक्सिमम क्या है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इससे हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें पहले तो गुना करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे और जो होगा और यहाँ पे, तो इसमें गुना जब करेंगे तो आएगा कितना, x²। अब इस टर्म को यानी कि मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि गुना करने पर इसके बराबर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर ये फिर से मध्य पद के बराबर आ जाए। तो क्या करते हैं कि इस 2x को x² लिखेंगे प्लस, इस 2x को x + x में तोड़ देते हैं। तो देखिए जब गुना कीजिएगा इसमें तो ये x² के बराबर आ गया। ठीक है, और इसको जोड़िएगा या घटाइएगा तो यहाँ पे तो जोड़ेंगे तो ये 2x के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देते हैं। अब इस 2 को एक साथ ले लेंगे और इस 2 को एक साथ ले लेंगे, यानी कि x² + x हो जाएगा, और फिर +x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या करते हैं कि x को
कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा +1। और फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है तो यहाँ से एक कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो बच क्या गया x + 1 ही। अब देखिए यहाँ पे आ गया प्लस और यहाँ पे देखिए x × x + 1 है, यहाँ पे 1 × x + 1 है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे x + 1 को कॉमन ले लेंगे तो बच क्या गया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे +1 बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे, यानी x + 1 = 0 और फिर यहाँ पे भी x + 1 = 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो हो गया आपका ये x बराबर क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पे भी सेम x बराबर -1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ये 2 शून्यक आ गए और यहाँ पे क्या है कि पहले से 2 शून्यक दिया गया है, यानी कि इस बहुपद को अगर हम अन्य शून्यक देखें इस बहुपद का तो ये एक तो ये है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हम लोगों ने ला लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बहुपद का शून्यक जो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक ये आपका कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक तो 5/3 दिया है रूट अंडर और एक दिया है -√5/3 और फिर एक क्या आ गया -1 और फिर एक क्या आ गया फिर से -1, यानी कि -1 2 बार आ गया। ठीक है, तो ये आपका और बाकी जो शून्यक था ये हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको किया जाएगा।